ये थ्रू आउट द वर्ल्ड, जैसे मायापुर एक अपना स्पेशल यूनिक प्लेस रखता है, उसी प्रकार से जो मंदिर अपने आप में बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद यहाँ पर 7 साल रहे। बिफोर गोइंग टू वेस्ट, पाश्चात्य जगत में प्रचार करने से पहले 7 साल प्रभुपाद यहाँ पर रहे। 1958 टू 1965 प्रभुपाद यहाँ पर रहे। और क्या किया उन्होंने रखकर यहाँ पर? राइटिंग्स करी। आपको पता होगा प्रभुपाद के समय, प्रभुपाद जब यहाँ पर रहते थे उनके पास उतना मैन पावर नहीं था जैसा उनको वहाँ पाश्चात्य जगत में प्राप्त हुआ। इतने सारे डिसाइपल्स, इतने सारे शिष्य जो मिलकर के प्रभुपाद को असिस्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद क्या थे? ऑल अलोन। और यही वो हिस्टोरिकल रूम है जहाँ पर बैठ करके प्रभुपाद राइटिंग्स क्या करते थे। बीटीजी मैगजीन, अगर आप वहाँ देखोगे ना तो फर्स्ट जो बीटीजी मैगजीन का फर्स्ट पेज है, फर्स्ट कॉपी वहाँ पर मेंशन है, जिसमें कि प्रभुपाद लिक्विड ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना है स्टोरी लिक्विड ब्यूटी? नहीं सुना है? सुना है ना? हाँ, वो जो राजा धीराज थे वो किसी वुमेन से अट्रैक्टेड थे, एंड देन समहाउ अदर दैट लेडी आस्क्ड हिम टू कम अगेन आफ्टर फ्यू डेज। जब आते हैं तो अपना सारा खूबसूरती जो है स्टूल यूरिन के फॉर्म में अलग अलग पॉट्स में रखती है। वो जो स्टोरी उसमें मेंशन है। तो प्रभुपाद यहाँ पर बैठ के राइटिंग किया करते थे, खुद प्रिंटिंग के लिए जाया करते। 2 प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर थी यहाँ पर। अगर आप प्रभुपाद लीला में पढ़ोगे तो राधा प्रेस और ओके प्रेस, 2 प्रेस थे जहाँ पर प्रभुपाद जाया करते थे। और प्रिंटिंग के बाद बीटीजी मैगजीन्स लेकर के अलग अलग जगहों पर नियर बाय जा कर के प्रीचिंग किया करते थे। उसी प्रकार से सभी हम लोग बुक मैराथन के टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं। आप में से कितने भक्त हो जाते हैं बुक मैराथन या बुक डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने किया है? इस प्रकार से हमारा बेस्ट पॉसिबल सेवा है श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में। तो प्रभुपाद के समय उनके पास ना तो मैन पावर था, ना प्रॉपर प्लेस था, कुछ भी नहीं था। और प्रभुपाद यहाँ पर अकेले रहते थे, लिखते थे, प्रिंटिंग कराते थे और डिस्ट्रीब्यूशन भी। और यहाँ पर राइटिंग करने के बाद वो नीचे जाते थे। राधा वल्लभ जी जो आपने दर्शन किए, अभी तो शायद दर्शन बंद हो गए हैं, दर्शन खुलेगा 4:30। राधा वल्लभ जी विग्रह हैं लगभग 125 साल से ऊपर, 150 साल, लगभग 150 साल पुराने विग्रह। जिससे कि हम देखते हैं कि हमारे जितने भी मंदिर हैं इस्कॉन के, लगभग 50-55 साल इसी प्रकार से। लेकिन यहाँ भी बेटीज हैं राधा वल्लभ लगभग 150 साल पुराने। प्रभुपाद जाकर उनसे प्रार्थनाएं किया करते थे कि इस प्रकार से उनको शक्ति मिले और श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर अपने गुरु महाराज के आज्ञा को पूरा कर सके। तो ये जो उस समय टेम्पल प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड नहीं था, सिर्फ 2 फ्लोर्स थे। एक नीचे का टेम्पल हॉल वाला एरिया था और एक ये फ्लोर था, और यहाँ ओपन था। और यहाँ से उनको डायरेक्ट अगर देखोगे जामा मस्जिद दिखाई देता है, तो जामा मस्जिद यहाँ सामने से उनको दिखता था प्रभुपाद को। लेकिन इनकी इच्छा थी प्रभुपाद की कि जब इस्कॉन फ्लरिश करेगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, प्रभुपाद का स्वाभाविक तो प्रेडिक्शन है ना, सेनापति भक्त है श्रील प्रभुपाद। पृथ्वी ते याचे जतन अगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार वैवे मोरा नाम। चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को पूरे विश्व भर में फैलाया। प्रभुपाद की इच्छा थी कि जब भविष्य में यह रेवोल्यूशन जो है, हरे कृष्णा मूवमेंट, संकीर्तन आंदोलन फैलेगा, इस्कॉन फ्लरिश करेगा, तो इस जगह को भी, इस टेम्पल को इस्कॉन के अंडर में रखा। देन बाय मर्सी ऑफ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, गुरु महाराज और कुछ सीनियर डिवोटीज डिसाइपल्स के हेल्प से ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। एंड देन इन फाइनली 2019 ये टेम्पल का क्या हुआ? इनॉग्रेशन हुआ। लगभग 6 साल होने जा रहे इस टेम्पल के इनॉग्रेशन के। और वहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ था उस समय काफ़ी सारे प्रभुपाद डिसाइपल, सीनियर डिवोटीज हर कोई यहाँ पर आए थे। दिस इज अ वेरी हिस्टोरिक टेम्पल जहाँ प्रभुपाद रहे, संघर्ष किए। उस समय प्रभुपाद के पास, अभी हम सभी के पास काफ़ी सारे धोती कुर्ते के सेट्स हुआ करते हैं, लेकिन प्रभुपाद के पास सिर्फ एक ही धोती कुर्ता का सेट था। इवन ही वाज आस्किंग टू गॉड फॉर वन मोर धोती कुर्ता सेट, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। प्रभुपाद उसी कपड़े को धोते, सुखाते, पहनते, समाव बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था प्रभुपाद। ये जो जगह है यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, इस प्रेरणा को लेकर के जाते हैं जिस प्रभुपाद ने जहाँ पर प्रभुपाद का संघर्ष किया। तो प्लीज इस गुरुदेव, गुरु महाराज, स्पिरिचुअल मास्टर, हम भी उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद को प्लीज करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि कहते हैं गुरु का जो ऋण है उसे कभी भी चुकाया नहीं। इस संसार में जितने भी लोग हैं हम पे ऋण डालते हैं, डालते नहीं डालते। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें कुछ ना कुछ कर्मा ऐड करके जाता है। हमारे कितने ही सगे संबंधी अपने क्यों ना हो, हमें कर्मों से मुक्त नहीं कर सकते।
लेकिन केवल एक गुरु होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे समस्त कर्मों को यज्ञ की अग्नि में भस्मीभूत कर देते हैं। तो हमारा एक इंटेंशन होना चाहिए कि हम लोग क्या करें, अपने जीवन में गुरु को, स्पिरिचुअल मास्टर श्रील प्रभुपाद को प्लीज करें। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ अ डिसाइपल, अ डेडिकेटेड सिंसियर डिसाइपल। तो जगह अति विशिष्ट है, बहुत खास। ये है जो वो बना हुआ है ना, वो इसलिए बना हुआ क्योंकि नीचे जस्ट क्या है, राधा वल्लभ जी विग्रह। तो विग्रह के ऊपर कोई सर न रख, आई मीन अपना पैर न रखे, उनके सर के ऊपर जस्ट ये सारे फ्लोर्स पर ऐसे ऊपर बने हुए हैं ताकि वहाँ पर कोई भी ऊपर न जाए। और यहाँ अलग अलग राइटिंग्स अवेलेबल हैं, अगर आप देखेंगे ये वाला आप देख सकते हो पर्सनली, ये इसमें जो है ये विजिटर बुक है, इसमें श्रील प्रभुपाद ने जगह के विषय में लिखा है। लास्ट में उन्होंने अपना सिग्नेचर पता है किस रूप में दिया है, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। A.C. Bhaktivedanta Swami, editor, author and preacher in transcendental science। इतना यूनिक है ना। जैसे किसी कंपनी का CEO होते हैं या फिर बड़े गैजेटेड पोस्ट पर होते हैं तो अपना पोस्ट नीचे मेंशन करते हैं, फिर अपना जो सर्विस उसको मेंशन करते हैं। उसी प्रकार से प्रभुपाद यहाँ क्या मेंशन कर रहे हैं, ऑथर, एडिटर एंड प्रीचर इन ट्रांसेंडेंटल साइंस। एंड एक्चुअली ही इज, इस प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व भर में ट्रांसेंडेंटल साइंस को प्रीच किया है, इतने सारे ग्रंथ लिखे दिन रात जाग करके। आज उसी की कृपा है, उन ग्रंथों की कृपा है कि हम सभी क्या कर रहे हैं, भक्ति में जुड़ पा रहे। बाय बिकॉज़ बुक्स आर द बेसिस। अगर हम ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो हमारी भक्ति का कोई आधार नहीं। तो आप में से कितने भक्त हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद बुक्स पढ़ते हैं? तो ये बहुत अच्छा तरीका है श्रील प्रभुपाद को प्लीज करने का। जो प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखने के लिए दिन रात जगे हैं, रात में सिर्फ 2 घंटे सोना और थ्रू आउट नाइट राइटिंग्स करना। अगर हम ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है, वास्तविकता में हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त। जैसे कई बार श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा होता है, मेनी डिवोटीज कम एंड राइट बिग बिग ऑफरिंग्स। मेनी टाइम इट्स लाइक व्हेन इन सेंटिमेंट्स कम, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिख जाते हैं, लेकिन हम डेली लाइफ में कितना प्रभुपाद के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, वो हमारा रियल ऑफरिंग। यहाँ से दर्शन कीजिए आप सभी, आप एक एक लेटर्स को देख सकते हैं। एंड यहाँ से जाने के बाद अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाने का प्रयास कीजिए। अगर डेली बुक्स नहीं पढ़ते तो डेली बुक्स पढ़िए, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं करते तो कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए। कुछ प्रभुपाद एट द एज ऑफ 69 प्रीचिंग कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, धूप सर्दी छाँव हर चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो हम लोग तो अभी क्या है, इस्कॉन यूथ फोरम यंग डिवोटीज हैं, तो हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि श्रील प्रभुपाद के प्रचार कार्य को आगे। यहाँ पर 2 बुक है मेरे पास, इसमें आप देख सकते हो। यहाँ पर टेम्पल के विषय में वर्णित है, दिख रहा आप सभी को, जो नजदीक है उनको दिख रहा होगा। प्रभुपाद यहाँ पर बैठे हुए ये यही कहेंगे, और ये बाहर से आप देखोगे इस रूम के बाहर जाके ऐसा ही दिखता है। सारे जो फर्नीचर वगैरह ना एज इट उस टाइम के वैसे ही लगे हुए हैं। ये हाँ जी हाँ, ये सारे वैसे ही। ये अलमीरा वगैरह, अलमीरा नहीं है, ये वाला, ये विंडो जो है, हाँ दरवाजे खिड़कियाँ ये सारी चीज़ें उसी टाइम में। हाँ जी उसी टाइम की। ये छड़ी भी प्रभुपाद जी की है। हाँ प्रभुपाद जी की छड़ी। हारमोनियम और जो बॉक्स वहाँ रखा हुआ है, ये दोनों ओरिजिनल। ये प्रभुपाद की छड़ी भी मंगाई गई थी कहीं एमओ के डिसाइपल के थ्रू, उसी छड़ी भी मंगाई गई थी। इस बुक में भी मेंशन है, ये गुरु महाराज के बायोग्राफी में बेस्ड है। एक तरफ से इसी रूम का फोटो, इसी रूम का। प्रकार से अगर आप लोग राधा दामोदर मंदिर गए होंगे, वृंदावन जाते हैं तो दैट टेम्पल इज ऑल्सो वेरी यूनिक, क्योंकि प्रभुपाद वहाँ पर रहे, गोस्वामी से प्रार्थना करी। उसी प्रकार से ये जगह भी बहुत विशिष्ट है, बहुत खास है। कृष्ण प्रभुपाद यहाँ पर कितने साल रहे? 7 लॉन्ग ईयर्स, फुल ऑफ स्ट्रगल, फुल ऑफ प्रेयर्स, फुल ऑफ मर्सी। आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप सभी पंजाबी बाग से प्रभु जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर आए हैं। अच्छे से दर्शन कीजिए, और अगर रुकना होगा तो हो सके तो राधा वल्लभ जी के भी दर्शन करके जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय, की जय।
इस्कॉन पंचायत बात भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।